आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। तो हमारे पास प्रश्न दिया गया कि 15 सेंटीमीटर लंबी एक छड़ AB है जो दोनों निर्देशांकों के बीच में इस प्रकार रखी गई है कि उसका एक सिरा A x अक्ष पर है और दूसरा सिरा है वह y अक्ष पर रहता है। ठीक है, तो दूसरा सिरा क्या होगा? B होगा, है ना, क्योंकि ये दिया गया AB, तो दूसरा सिरा B y अक्ष पर रहता है। तो आगे क्या बोला कि इस छड़ पर एक बिंदु P है ना, जिसके निर्देशांक x, y है। तो हमें क्या दिया गया है? AP बराबर 6 सेंटीमीटर है, तो दिखाइए P का बिंदुपथ एक दीर्घवृत्त होगा। तो चलिए देखते हैं, पहले हम इसे अक्ष को समझ लेते हैं, इसके अक्ष बना के इस चित्र को समझ लेते हैं थोड़ा। देखिए ये हमारा है, समझ लीजिए x अक्ष है और ये y अक्ष है। ठीक है, x अक्ष y अक्ष। अब हमें क्या बोला गया है कि एक छड़ रखी हुई है ना, एक छड़ रखी हुई है यहाँ पे, इस प्रकार समझ लीजिए आप। ठीक है, ये छड़ रखी हुई है और इसमें एक बिंदु है P, है ना, इसमें एक बिंदु P है ना, जिसके निर्देशांक x, y है। और देखिए और क्या दिया है कि एक सिरा A जो है x अक्ष पर है, मतलब ये जो सिरा है A ये हमारे x अक्ष पर रखा हुआ है और दूसरा सिरा B y अक्ष से टिका हुआ है। ठीक है, और AP बराबर 6 सेंटीमीटर है, अर्थात ये जो है यहाँ से लगे यहाँ तक की दूरी ये 6 सेंटीमीटर है। ठीक, और आपको देखिए शुरू में ही बताया गया कि छड़ की लंबाई 15 सेंटीमीटर है ना, तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा जो छड़ की लंबाई वो तो अपनी 15 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, तो हमें ये 15 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर है, तो आप बता सकते हैं ये कितना सेंटीमीटर होगा? ये होगा आपका 9 सेंटीमीटर, है ना, तभी तो दोनों को जोड़ेंगे तो 15 आएगा। तो अब देखिए हम क्या करेंगे इसमें, ये जो छड़ रखी है x अक्ष से मान लेते हैं ये छड़ जो है थीटा कोण बनाती है। ठीक है, कितना कोण बनाती है? थीटा कोण बनाती है। और ये अपना क्या है? ये अपना मूल बिंदु है, 0 0 निर्देशांक। तो हमें अगर P बिंदु पर पहुंचना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से x दूरी चलेंगे x दिशा में। ठीक है, और फिर यहाँ से y दूरी चलेंगे ऊपर की दिशा में, तब हम कहाँ पहुँचेंगे? बिंदु PXY में पहुँचेंगे। ठीक है, तो इसे ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे, अब इस बिंदु को हम मान लेते हैं अपनी सुविधा के लिए, इसे मान लेते हैं चलो P तो पहले से है, इसे मान लेते हैं R, इसे मान लेते हैं चलिए इस बिंदु को S। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दो त्रिभुज दिख रहे हैं। अब ये कोण थीटा है तो ये वाला भी संगत कोण है, तो ये भी कितना होगा? ये भी थीटा हो जाएगा अपना। ठीक है ना, थीटा हो जाएगा। और क्या होगा, देखिए ये अपना B है ना, B सिरा। तो अब देखिए हम इसे कैसे हल करते हैं, हमें P जो बिंदु है इसका बिंदु पद ज्ञात करना है। तो हम देखिए कैसे करेंगे, पहले हम देखते हैं समकोण त्रिभुज, ये वाला नीचे वाला त्रिभुज देखते हैं APS में। APS में क्या हो जाएगा कि देखिए हमें इसमें पता क्या है, हमें इसमें ऊंचाई पता है। क्या है ऊंचाई? ऊंचाई देखिए XY है तो ये ऊंचाई तो Y होगी ना अपनी, है ना, ये ऊंचाई Y होगी। तो ऊंचाई पता है मतलब लंब पता है, थीटा के सामने वाला होता है लंब। तो लंब बटे कर्ण, ये क्या होता है बताइए? साइन थीटा होता है। लंब कितना दिया है? लंब हो जाएगा y, और कर्ण ये तिरछी रेखा 6, y बटे 6 आ गया अपना साइन थीटा। इसी प्रकार अब आ जाते हैं हम ऊपर वाले त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज इसका नाम है PRB में। यहाँ पे देखिए हम पता क्या है, यहाँ पे हमें ये पता है, देखिए आधार पता है इसका, है ना, आधार पता है और कर्ण पता है। तो हम क्या लगाएंगे इसमें? आधार बटे कर्ण लगाएंगे। तो आधार
बटे कर्ण, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा। आधार बटे कर्ण तो कॉस थीटा होता है। तो यहाँ से आगे आधार कितना है, देखिए आधार यहाँ से चली गई यहाँ तक दूरी, देखिए x है ये तो, और कर्ण है हमारी तिरछी लाइन मतलब 9 सेंटीमीटर। तो ये आ गया x बटे 9 बराबर कॉस थीटा। अब देखिए हमें बिंदु पद ज्ञात करना है, मतलब x और y के रूप में ही ज्ञात करना है। तो साइन थीटा और ये कॉस थीटा, इन लोग को तो हटाना पड़ेगा ही। इनको हटाने का एक ही तरीका है कि हम क्या करते हैं, ये समीकरण 1 और 2 मान लेते हैं, और समीकरण 1 का वर्ग करके और समीकरण 2 का वर्ग करके अगर हम जोड़ देते हैं, है ना, दोनों का वर्ग करके अगर जोड़ देते हैं तो देखिए हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो वहाँ से हमारा ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक अचर पद के रूप में आ जाएंगे। तो आगे हल करते हैं, ये पहले बाएं पक्ष को भी वर्ग करना पड़ेगा। तो y बटे 6 का वर्ग धन x बटे 9 का वर्ग, जोड़ दिए। दाएं पक्ष को भी जोड़ देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हम देख क्या रहे हैं, ये आ गया वाई स्क्वायर बटे और ये आ गया x का वर्ग बटे 9 का वर्ग, तो और बराबर में 1। तो देखिए किस चीज़ का समीकरण बन रहा है हमें, ये जो है ये एक दीर्घवृत्त का समीकरण बन रहा है ना। ये हमारा क्या आ गया, ये दीर्घवृत्त का समीकरण आ गया। अतः दिए गए बिंदु का, बिंदु P का बिंदुपद क्या हो जाएगा, हम बोलेंगे दिए गए बिंदु का P का बिंदुपद होगा, बिंदु P का बिंदुपद एक दीर्घवृत्त होगा। ठीक है, एक दीर्घवृत्त होगा। दीर्घवृत्त का समीकरण क्या है, यह है अपना x स्क्वायर बटे 9 का वर्ग प्लस वाई स्क्वायर बटे 6 का वर्ग बराबर 1। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ आ गया होगा दोस्तों। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।